बनारस में एक बहुत बड़े वकील थे चौबे जी। उनके घर में हमारे एक संत थे, उनका नाम था श्री हरिराम बाबा। उनके घर में रुके थे, वो सब उनके शिष्य थे। उनका एक ही लड़का था महाराज जी। उसको कोई दवाई ऐसी रिएक्शन कर गई कि वो लड़का ऐसे कोमा में चला गया कि होश में आया ही नहीं था। अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और डॉक्टरों ने कहा कि अब इसके शरीर के भीतर के सारे लीवर और जाने क्या क्या होते, किडनी फिडनी सब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। मैंने डॉक्टरों ने ये संकेत कर दिया कि ये कितनी देर में चला जाएगा कोई पता नहीं, अब तो जाने वाला है, चाहो तो यहाँ रखो, चाहो ले जाओगे। तो वो बनारस के थे, तो उन्होंने कहा भैया हमारा घर पे ही मरे, बनारस मुक्ति का क्षेत्र है, घर पे ले आए बच्चे को। एक ही लड़का था। अब बेहोश तो था लड़का, लेकिन बीच बीच में उसको ऐसे झटके आते थे, वो पता नहीं क्या था, ऐसे झटके आते थे। और हरिराम बाबा वहाँ रुके थे। तो बच्चे की माँ रोने लगी, बाबा एक ही घर का दीपक है, बुझने वाला है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। पिता कह रहा था कि अब इसकी पीड़ा हमको देखी नहीं जाती, कितने दिन हो गए बेहोशी में पड़े पड़े, इतने कष्ट भोगने से तो अच्छा है कि जाए। पिता ने ये कह दिया महाराज। और बाबा तो बहुत कोमल हृदय के थे, बाबा एकदम व्याकुल हो गए देख के। तो बाबा ने सोचा कि भाई कष्ट तो है ही है, क्या पता नहीं उनके मन में धुन सवार हुई। उनके पास संखिया रखा था, संखिया जहर होता है। उन्होंने अपने सालिग्राम जी को चंदन घिसने की जो सारोट होती है उसको उल्टा किया, धोया और संखिया घिसा, राम 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 करके संखिया घिसा और चंदन घैसा एक चम्मच में गार लिया उसको। एक चम्मच भर के संखिया उस बच्चे का मुंह खोल के पिला दिया। क्या राम जी की इच्छा, जानकी नाथ जी का चमत्कार, खोल दी आंख, खोल दी बच्चे ने, ऐसे ऐसे देखने लग गया, होश में आ गया बच्चा। अब तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। बाबा बोले कहीं मत ले जाओ, यहीं रखो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब जैसे नवजात बच्चे की सेवा करते हैं ऐसे सेवा करो, धीरे धीरे ठीक हो। कोई अच्छा वैद्य हो तो वैद्य को दिखाओ और धीरे धीरे खुराक पे आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। बच्चा तो ठीक हो गया भगवान की दया से। वकील साहब पीछे पड़ गए, बोले बाबा आपने कौन सी दवाई दी, वो दवाई का नाम बताओ। तो बोले भाई तुम हो वकील और हम हैं बाबा जी, हम दवाई का नाम बताएंगे तो हमको जेल भिजवा दोगे। बोलो वृंदावन बिहारी